मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, आगे का प्रसंग है कि शिव जी के लाख मना करने पे भी सती जी यानी कि पार्वती जी रुकती नहीं हैं। वो अपने पिताजी के घर चली जाती हैं। तब शिव जी अपने मुख्य गणों के साथ उनको विदा करते हैं और आगे का वर्णन मैं आपको सुनाती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। कहीं देखा हर जतन बहु रामा, रही न दक्ष कुमारी सिया रामा। दिए मुख्य गण संग तब रामा, विदा कीन त्रिपुरारी सिया रामा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहो नासन माने। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखऊ तब जागा, कतहु न देख समूह कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमानु समझु न देहु। पछिल दुख न हृदय से व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना, त सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्हि प्रबोधा। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग नहीं दिखाई दिया। तब शिव जी ने कहा था, वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दुख दारुण हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आ गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
शिव अपमानु न जाई सई रामा, हृदय न होई प्रबोध सिया राम। सकल सबहि हटी हटकी तब रामा, बोली बचन सक्रोध सिया रामा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन संग कर निंदा। सो फलु तरु तुरत लहब सब काऊ, बलि भांति पछिताब पिताऊ। संत शंभु श्री पति अपबादा, सुनिय जहाँ तहाँ असि मर्यादा। कटिय तासु जीव सो बसाई, श्रवण मुदि नाच त चली अपाई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहउ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धर चंद्र मौलि वृषकेतु। अस कहि जोग अघिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। परंतु उसने उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, जहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि आप अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और वह मेरा शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसे रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सती मरनु सुनी शंभु गण रामा, लगे करन मख खीस सिया रामा। यज्ञ विदंस बिलोक भृगु रामा, रक्षा कीनि मुनीश सिया रामा। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिनकी ना, सकल सुरना विधिवत फलु दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास
सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमें गिरिग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनि सुहाश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैं संक्षेप में वर्णन किया। सती के मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज आपने मित्रों, आज आपने शिवजी और पार्वती के बारे में वर्णन सुना। अब इससे आगे के पाठ में हम आगे का वर्णन करेंगे। यहाँ सती जी यज्ञ में सती हो गई और शिव जी क्रोधित होकर